जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, तेरे भावों से सजी कविता शब्दों को प्राण दे जाती है। तेरे भावों से सजी कविता शब्दों को प्राण दे जाती है। तेरे प्रेम से भरी कविता पतझड़ को भी बसंत दे जाती है। तेरे प्रेम से भरी कविता पतझड़ को भी बसंत दे जाती है। दोस्तों, कृष्णा जिंदगी में है तो अंधेरे में भी प्रकाश है, रात में भी सवेरा है, दुख में भी सुख है और आंसुओं में भी मुस्कान है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी में सुखों का आना शुरू होगा, सब मंगलमय होगा। बस उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपके सामने जो 3 बांसुरियां दिख रही हैं, उनमें से एक बांसुरी आपको आपके लिए चुननी है। फिर देखिए इस बांसुरी से कैसे धुन निकलते हैं और आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कृष्णा की भक्ति से। दोस्तों, आपने आपके लिए एक बांसुरी चुन ली है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश भी सुनाती हूँ। जिन्होंने 2 नंबर की बांसुरी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण कहते हैं, अरे प्रभु के दर्शन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रभु के दर्शन पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिल साफ और आत्मा शुद्ध हो तो प्रभु मिल ही जाते हैं। लेकिन इस कलयुग में प्रभु के दर्शन दुर्लभ बन गए हैं। और ये दुर्लभ क्यों बन गए हैं पता है तुम्हें? तो चलो मैं बताता हूँ। प्रभु के दर्शन आज दुर्लभ इसीलिए बने हैं क्योंकि माला छूटी जाप छूटा छूट गया हरि नाम। माला छूटी जाप छूटा छूट गया हरि नाम। याद बस रह गया लोभ माया और काम। याद बस रह गया लोभ माया और काम। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तू बस मेरा नाम जप कर। तेरे मन और आत्मा की शुद्धि नाम जप से ही होती है। जब जब तेरे आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, तेरा आत्मा पवित्र हो जाएगा, तब तब तुझे प्रभु मिल जाएंगे। और प्रभु को समझने के लिए एक स्वच्छ मन की जरूरत होती है, आंखों की नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए इस कलयुग में यज्ञ और पूजा पाठ ही नहीं करने पड़ते, बल्कि जो भक्त प्रभु का यानी कि तेरे इस कृष्णा का नाम लेता है, इस हरि का नाम जपता है, उठते बैठते सोते जागते बस भगवान को याद करता है, उसे तो हरि मिल ही जाता है। एक बात याद रखना, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए। भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। इसीलिए तू बस मेरी भक्ति कर, चिंता नहीं, चिंतन कर, पछतावा नहीं, सुधार कर, सोचो नहीं, शुरुआत कर, आलस नहीं, मेहनत कर, विनाश नहीं, निर्माण कर, अपमान नहीं, हर किसी का सम्मान कर। फिर मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 1 नंबर की बांसुरी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, चाहे सुख आए या चाहे दुख आए, परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी हो, या फिर बहुत से बहुत बुरी हो, कभी भी किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत भी नहीं है तुझे, क्योंकि तेरा ये कृष्णा, तेरा ये प्रभु हमेशा तेरे लिए है। बस मेरे सामने आके 2 आंसू बहा, मुझसे एकरूप होने की कोशिश कर। बस मुझे अपना सब कुछ मान ले, फिर देख मैं भी आऊँगा, तेरा हाथ थामूंगा, जो तूने कहा भी नहीं उससे भी ज़्यादा सुनूंगा। धैर्य और विश्वास जिसके पास होता है उसके लिए तो मुझे आना ही पड़ता है। अरे मैं तुझसे कहूँगा, धैर्य रख। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए तुझे सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, और यही वो तेरा बुरा दौर चल रहा है जिससे तू अभी गुजर रहा है, और वो खत्म होने को आया है। अकल बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। जब तू ठोकर खाता है, ठोकर खा के उठना जानता है और उठकर फिर चलना जानता है, तो जीवन में तुझे कोई भी कभी हरा नहीं सकता,
क्योंकि तुझे उठाने वाला मैं हूँ, तुझे चलाने वाला भी मैं ही हूँ और तुझे जिताने वाला भी मैं ही रहूँगा। बस इस बात पे भरोसा रख। किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो उसका कर्म था, लेकिन तू किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, ये तेरा धर्म है। और जो धर्म के मार्ग पे चलता है, जो सच्चाई की राह पर चलता है, उसका साथ मैं हमेशा देता हूँ और उससे एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 3 नंबर की बांसुरी चुनी है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। कभी कभी तू सही होकर भी कुछ लोग तुझे गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, पर उस पर तुझे ध्यान नहीं देना है। तुझे बस गीता के ज्ञान पर ध्यान देना है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और जैसे ही तू ऐसा सोचने लगता है, वैसे ही बुरे लोग तेरे जिंदगी से जाने लगते हैं और अच्छे लोग तुझ तक अपने आप पहुंचने भी लगते हैं। जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी, तुझे ये एहसास हो जाएगा कि तूने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तेरे जीवन में कोई योगदान ही नहीं था। इसीलिए वक्त रहते संभल जा, लोगों को पहचान ले। तेरी जिंदगी में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होगा, ऐसा मान के चल और तेरे कृष्णा पर भरोसा रख। जिंदगी में अगर बुरा वक्त आता है तो बुरा वक्त भी इसीलिए आता है ताकि अपना कौन है और पराया कौन है ये तू समझ सके। अक्सर लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि तू उनके सही चेहरे पहचान सके और वो क्या है असल में और तू क्या समझ रहा था उनको, ये तेरे समझ में आए। इसीलिए कोई भी कारण हो, कोई भी चिंता हो, कभी भी चिढ़ना मत, गुस्सा मत करना, खुद को परेशान मत करना और बहस तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तकलीफ बस तुम्हें ही होगी, पछतावा बस तुम्हें ही होगा। इसीलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करो। जो भी परिस्थितियां आती हैं उनका डट के सामना करने का प्रयास करो। फिर देखो, जब जब तुझे शांति प्राप्त होगी तब तब तुझे तेरे रास्ते भी मिल जाएंगे। और शांति बस मिलती है मेरे पास आके, मुझे शरण जाके। इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरे पास आओ, मुझे शरण जाओ और सब कुछ मुझे ही मान लो। फिर देख, तेरा बुरा वक्त अच्छे वक्त में कब बदल जाएगा ये तुझे समझ में भी नहीं आएगा। तू लोगों के बारे में सोचने से अच्छा अगर तू मेरे बारे में सोचने लगेगा, मेरे भक्ति में अगर तू तल्लीन रहेगा और मेरा चिंतन करेगा, तो मैं भी तुझसे कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश बहुत ही अच्छा था और बांसुरी में से जो धुन निकलती है वो हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। उसी प्रकार इस बांसुरी के माध्यम से हमें जो संदेश मिला है वो भी कुछ ऐसे ही प्रकार का था। हमें जिंदगी का एक नया सबक सिखाने वाला आज का ये संदेश था। तो आपको आज का ये संदेश कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।